जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है और मैंने जो आगे वीडियो वनपाल वनरक्षक के लिए बनाए हैं उनको भी देखा है। और अभी जो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि समय बहुत कम बचा है, 10-15 दिन बचे हुए हैं और इस 10-15 दिन के अंदर हम क्या करें कि हमारा स्कोर है वो अच्छा जाए, कम से कम 80+ तो हमारे नंबर आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ाई का कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप अगर मेहनत करेंगे, आप अगर पढ़ेंगे तो ही आपका स्कोर अच्छा जाएगा। और ये आपकी 15 दिन 85 या 80+ लाने के लिए तभी कारगर होगा जब आपने आगे तैयारी की है, आपने आगे मेहनत की है। बने रहिए आप वीडियो के लास्ट तक। टेलीग्राम चैनल अपना BL एजुकेशन मोटिवेशन ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सभी प्रकार के इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। अपनी BL फिजिकल अकेडमी जयपुर CC रोड आप ज्वाइन कीजिए, जिसका मैंने नंबर अपने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर डाल रखे हैं। वहाँ से आप नंबर लेके उन पर मैसेज कीजिए और बताइए कि हम यहाँ से हैं, इसकी तैयारी करना चाहते हैं, आप अपने इनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमें क्या करना चाहिए कि हमें 80+ या 85+ हम पहुँच जाएँ इन लास्ट 10-15 दिन के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर भी आपको ये मत सोचना कि कोई जादू की छड़ी है जिसके अंदर हम उसको घुमाएं और 10-15 दिन के अंदर ही हम मेरिट के अंदर आ जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूँ और सामने बोलता हूँ जो भी बात है। हो सकता है किसी को कड़वी भी लग रही हो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पढ़ाई का नहीं कोई ऑप्शन है और नहीं कोई शॉर्टकट है। आपने अगर मेहनत की है तो आप इन 15 दिन के अंदर उसको और थोड़ा सा तैयार कर सकते हैं, उसको और अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप रियल में ही 85 या 80+ पहुंच जाएं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, आपने जो मेहनत की है, आपने जो प्रिपरेशन की है, तैयारी की है, वो यहाँ पर काम में आने वाली है। मैंने बताया था पहले आपको, जब 1 महीना आपका बचा था, लगभग 1.5 महीना बचा था, कि आप लोगों ने कितना सिलेबस पढ़ लिया है, कितना सिलेबस आपने कवर किया है, कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना पार्ट आपका बाकी बचा है। सबसे पहले डिपेंड करता है उसके ऊपर। उसके बाद में कि आपने जो तैयारी की है उसके अंदर आप जब मॉडल पेपर कर रहे हैं तो मॉडल पेपर के अंदर आपकी कितनी एक्यूरेसी आ रही है, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए उसमें से सही जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इसीलिए बताई थी आपको कि आपको मॉडल पेपर करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज देना है, एग्जाम रिव्यू बुक पढ़ना है। ये सारी इसीलिए बताई थी कि आपने जितने दिन जो तैयारी की थी इतने दिन उसका आप खुद अपना एनालिसिस कर सकें। ये सभी मेरी स्ट्रेटेजी है, ये और ये परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। आप अगर इसका अमल करेंगे तो राजस्थान पुलिस में भी बहुत सारे भाई बहन ऐसे जो पास हुए हैं ये स्ट्रेटेजी अपना के, और आप भी जरूर सफल होंगे, आप भी जरूर पास होंगे। तो दोस्तों, अभी जो लास्ट समय बचा है 15 दिन, इसके अंदर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल नया कुछ भी नहीं पढ़ें। आप यहाँ पर अगर नया पढ़ना चाहें तो आप सिर्फ करंट अफेयर से रिलेटेड ही नई चीज़ पढ़ें। बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी बुक या कोई भी नोट नहीं, वो नहीं पढ़ें। आपने जो पढ़ा था उसका आपने रिवीजन कर लिया होगा। 15 दिन में आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें से आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप सिलेबस उठा के उसमें जो आपके टॉपिक लिखे हुए हैं उन टॉपिक को आप एक बार देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप 15 दिन 10-15 घंटे भी अगर आप दे देंगे अपनी पढ़ाई को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप पतले नहीं पड़ जाएंगे और आप सिलेक्शन ज़रूर ले जाएंगे। इस चीज़ का मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। तो दोस्तों, जो आपने तैयारी की, आपने अभी जो टेस्ट सीरीज दी है उसके अंदर आपको पता चला होगा कि मैंने जो तैयारी की थी और मैंने जो टेस्ट सीरीज दी है, मैंने जो मॉडल पेपर दिए हैं, जो मैंने क्विज किया, उसके अंदर मेरे इस पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन है वो मेरे ज़्यादा गलत हो रहे हैं। अब आप क्या कीजिए, उस पार्ट को उठाइए और उसके बाद में जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के अंदर जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को उठाइए, दोनों को मैच कीजिए और उसके बाद में उस टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लीजिए, उसका एक बार फिर से रिविजन कर लीजिए, उसको एक बार फिर से समझ लीजिए। 15 दिन के अंदर आपको यही करना है। जो आपका टॉपिक है जिसके अंदर मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज करने के बाद में आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, उनका आप रिवीजन कीजिए, एक बार उनको फिर से समझिए और एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ये समय 15 दिन आपको ऐसे यूटिलाइज करना है। करंट अफेयर आपको पढ़ना है लास्ट में। जिसने अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी करंट अफेयर पढ़े, जिसके अंदर मैंने बताया था 1 रिपोर्ट 1 और इसके बाद में आर्थिक समीक्षा 2011 की जनगणना, और इसके बाद में कौन अभी कहाँ पर क्या है, बजट, और इसके बाद में विभिन्न उपाधियां, पद, खेल पुरस्कार, और इसके बाद में विभिन्न रत्न, अब ये जो भी चीज़ें हैं, अभियान वगैरह, ये सारे आप एक बार टोटल चीज़ देख लीजिए। 15 दिन का बहुत टाइम है आप लोगों को करंट देखने के लिए, क्योंकि करंट का अगर आप 2 बार भी अगर देख लिए तो एग्जाम के अंदर आपको देख के याद आ जाएगा। तो ये करना है। उसके बाद में जो सब्जेक्टिव पार्ट जो आपका है, बाकी करंट अफेयर को छोड़ के, उसके लिए आप लोग क्या करें, अभी मैथ है, अगर आप अभी बिल्कुल पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। आपने अगर पहले से तैयारी कर रखी है तो आप उसका जो भी चैप्टर है उसमें से आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन ऐसे हार्ड है तो उनको आप एक बार रिवीजन करें, उनका एक बार प्रैक्टिस करें। उसके बाद में जीके, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, उसको आप रिवीजन करिए और रिवीजन लास्ट में इतना कीजिए कि आपका जो भी पार्ट आपका मॉडल पेपर टेस्ट पेपर के अंदर गलत हो रहा था वो आपका सही होने लग जाए। वहाँ पर आप अच्छा
स्कोर करने लग जाए। उसके बाद में विज्ञान का जो पार्ट है, विज्ञान के अंदर जो टर्म्स वगैरह आती है उसके ऊपर आप ज़्यादा नहीं जाएं, क्योंकि वो अगर आपको इतने दिन में नहीं आई तो लास्ट में भी नहीं आने वाली है। आप इसका जो बेसिक है, बेसिक आपकी जो साइंस है, बेसिक विज्ञान है, उसको आप बिल्कुल कंप्लीट करके जाए, उसको आप एकदम अच्छा करके जाए, ताकि आपके बाकी जो टर्म्स वाले जो हैं वो अगर क्वेश्चन आपके गलत हो भी जाए तो भी बाकी आप 15 से 18 क्वेश्चन है वो सही कर सकें। तो दोस्तों इस हिसाब से आप इस 15 दिन को आप यूटिलाइज कीजिए, आपका जरूर स्कोर है वो 80-85 प्लस आएगा और आप निश्चित है जो पेपर के अंदर सफल होंगे। इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।